तो भाई जब मेरे चल रहे थे एग्ज़ाम और तैयारी चल रही थी मेरे असाइनमेंट्स की, उस वक्त एक नया शो शुरू हुआ स्टार प्लस पे जिसका नाम है इस इश्क का रब रखा। अब भाई उस टाइम पे ये कब शुरू हुआ, क्या हुआ, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कुछ नहीं पता चला। बीच में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली दिसंबर के अराउंड कि हाँ ऐसा कोई शो शुरू हुआ है, लेकिन तब भी मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, मैं नहीं कर पाया। लेकिन अभी एक दो दिन पहले मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, फिर मैंने इस शो को बिंज वॉच किया और आज का एपिसोड देखकर मुझे लगा कि भाई ये शो है थोड़ा सा हटके, कहानी वही चल रही है जो हम लोगों ने काफ़ी पहले के शोज़ में देखी है। ठीक है, स्टार प्लस के भी और फामान का भी जो लास्ट शो था कृष्णा मोहिनी, उसमें भी लगभग लगभग ऐसी ही कहानी थी। तो जब कहानी काफ़ी सिमिलर सी है, बट यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ पे वो फैक्ट है एक्टिंग का। यहाँ पे वो फैक्ट है किस तरीके से इस कहानी को एग्जीक्यूट किया जा रहा है और किस तरीके से इस शो को एक एंगल, ज़रूरी नहीं है कि नया दिया जाए, एंगल वही चल रहे हैं सारे के सारे, लेकिन किस तरीके से इस पूरे के पूरे शो को स्टार प्लस मैनेज कर रहा है, हैंडल कर रहा है। क्योंकि ज़्यादा टाइम पहले नहीं, झनक भी एक आया था अभी शो, उसमें भी लगभग लगभग सिमिलर सी ही कहानी थी, उसमें भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, वो भी स्टार प्लस पे ही आया था, उसकी भी अच्छी खासी जो टीआरपी थी वो हम लोगों ने देखी थी। तो कहानी सिमिलर सिमिलर सी है, ठीक है, सारी की सारी जो चीज़ें हो रही हैं वो भी सिमिलर सिमिलर सी, लेकिन जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि किस तरीके से ये लोग इस स्टोरी को थोड़ा सा एक नया ट्विस्ट एंड टर्न देख के थोड़ा सा नया और एक अलग सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एक्टिंग की, तो भाई सभी के सभी कैरेक्टर्स जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं वो बड़ा अच्छा लग रहा है। स्पेशली फरमान खान, पहली बार उनको इतने बड़े शो में या फिर बोले कि इतने बड़े स्क्रीन पर हम लोग देख रहे हैं एज आ पंजाबी मुंडा। और पंजाबी मुंडों की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वो ना पंजाबी लगते हैं, उनके चाम को देख के एक बंदा बोल सकता है कि बंदा पंजाबी है, ये नॉर्मल बंदा नहीं है जिसको भाई पंजाबी दिखाने की कोशिश की जा रही है। और ये फरमान खान के ऊपर बिल्कुल सूट हो रहा है। उस मतलब एक होता है कि हाँ देख के बंदे को वाइब आ रही है कि बंदा पंजाबी ही है, नेटिव पंजाबी है ये एक्चुअल में है ही नहीं कि भाई नॉर्मल नॉर्थ इंडिया से आया या फिर नॉर्मल आया है ये बंदा और इसको पंजाबी बना के बैठा दिया, नहीं, पूरी पंजाबी वाली वाइब आती है। और स्टार्टिंग में जिस तरीके से शो था, जिस तरीके से इसकी वाइब आ रही थी ना, उस वाइब को अभी भी इन लोगों ने कंटिन्यू करेगा। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज के एपिसोड में किस तरीके से अदरीजा जो थी वो लगातार यहाँ पे इस पूरे के पूरे ऐड को देख के, मतलब एक तरीके से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचेगा जो होता है, वो कर रही थी कि यार यहाँ पे मेरी शादी होने वाली थी रणबीर से, लेकिन अब नहीं हो पा रही, अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, ये सब में उसका दिमाग लगा हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे क्या था, दूसरी तरफ यहाँ पे रणबीर जो है वो ये पूरी कोशिश कर रहा था कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से हो कि जो मेघला है वो यहाँ पे उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, शादी के लिए मान जाए। बट मेघला जो है वो मानने को राजी नहीं है, उसको शादी करनी नहीं है, क्योंकि अधरीजा उसकी बड़ी बहन है और बड़ी बहन जिससे शादी करने वाली या फिर जिससे उसकी शादी होने वाली है, उसी लड़के से वो शादी कैसे कर सकती है। तो यहाँ पे बस इसी चीज़ को लेकर पूरा का पूरा जो आज का एपिसोड था वो चला, जहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से अधरीजा और मेघला, इन दोनों के बीच में रणवीर फंसा हुआ है और यहाँ पे अदरीजा भी फंसी पड़ी है कि भाई मैं क्या करूँ, यहाँ पे क्या मैं शादी करूँ या ना करूँ। लेकिन फिर उसके बाबा आते हैं, उसके गुरुजी आते हैं, फिर वो समझाते हैं कि देखो अदरीजा, सॉरी मेघला, यहाँ पे अदरीजा ने जो नई जिंदगी की शुरुआत की वो उसने झूठ से करी, जिसमें तुम्हें भी उसने इंक्लूड कर लिया। और यही बात जाके मैंने रणबीर को बताई है। अब अगर मैं ये बात जाके रणबीर को बता रहा हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है, मेरे अकॉर्डिंग ये सही चीज़ है। और यहाँ पे फिर मेघला के पापा भी बोलते हैं कि शादी तू ही कर रणबीर से, क्योंकि रणबीर को मैंने देखा है वो तेरे से प्यार करता है। अगर वो तेरे से प्यार ना कर रहा होता ना, अगर मुझे ऐसा कहीं भी लगता कि नहीं ये गलत डिसीजन है, तो मैं खुद तेरे को बोलता कि भाई मत कर शादी, अदरीजा को करने दे शादी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे भी ये एक चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पे भाई मेघला को कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट मिल रहा है उसके पापा का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अदरीजा को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है उसकी मम्मी का। क्योंकि जब हम लोगों ने इस शो के एंड में देखा, तो कल के एपिसोड का जो प्रोमो देखा उसमें हमें ये देखने को मिला कि मेघला को अदरीजा मतलब आई है उठाने, और यहाँ पे मेघला की मम्मी भी अदरीजा को उठाने आई है, उसके पापा भी उठाने आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अदरीजा की मम्मी होती है, फिर मेघला की मम्मी होती है, वो बोलती हैं कि जो अदरीजा के लिए कपड़े लाए थे, साड़ी लाए थे, जो भी ज्वेलरी वगैरह है वो सब निकाल दे और तू पहनेगी अब शादी में, ठीक, क्योंकि शादी के जो भी फंक्शन है उसमें अब तू भी वही कपड़े पहनेगी। तो मेघला बोलती है कि नहीं वो मेरी, ठीक है, बहन के, तो मैं नहीं पहन सकती।
अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है, उसके पापा ने सपोर्ट किया, उसके पापा ने हाँ करवाई, बहुत अच्छी तरीके से वो एंड करा, ठीक है, प्रपोजल का जो भी था शादी का। लेकिन यहाँ पे उसकी अम्मी की तरफ से हमें यही देखने को क्लियरली देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर भाई वो खुश नहीं है कि भाई मेघला जो है वो रणबीर से शादी कर रही है, क्योंकि यहाँ पे वो आगे चल के बोलती हैं कि तू जब अपनी बहन के मतलब जो पति है उससे शादी कर रही है और सब कुछ कर रही है, तो तब तेरे को समझ में नहीं आया कि ये गलत है, तब तेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही, तब तेरे को कोई झिझक नहीं हो रही है। लेकिन अब तेरे को झिझक हो रही है, अब तेरे को परेशानी हो रही है, अब तेरे को दिक्कत हो रही है कि यहाँ पर मैं अपने जो बहन के कपड़े हैं, उसकी जो ज्वेलरीज है, उसके जो गहने, वो मैं नहीं पहन सकती। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि भाई अदरीजा के लिए उसकी माँ है और मेघला के लिए उसके पापा है, ठीक है। घर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब बात करते हैं दूसरी तरफ, वो क्या है, वो है रणबीर। रणबीर के घर में जो उसके पापा हैं वो चाहते हैं कि अदरीजा ही उसकी बहू बने, उनकी बहू बने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उनको ये भी पता है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रणबीर ने मेघला को पसंद कर लिया है। क्योंकि जब लोहड़ी का प्रोग्राम चल रहा होता है उस समय क्या होता है, यहाँ पर अदरीजा जो है वो आती है, मतलब जो वहाँ पे लोहड़ी मनाई जाती है, जो गाना गाते हैं उस वक्त, उस समय वो आती है। लेकिन फिर वो देखती है कि भाई अदरीजा और रणबीर जो है, सॉरी मेघला और रणबीर जो है वो काफ़ी क्लोज है, ये देख के अदरीजा वहाँ से चली जाती है। अब इसको नोटिस कर लेते हैं रणबीर के पापा, और रणबीर के पापा वहाँ से हाथ जोड़ के निकल जाते हैं कि मैं अभी मतलब पूजा छोड़ के जा रहा हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ करना, मैं आता हूँ। फिर वहाँ पे अदरीजा और उनके बीच में ये बात होती है कि भाई यहाँ पर मुझे पता है कि एक तरफा इश्क का क्या होता है, फील मुझे भी पता है, ये सब चीज़ें वो मतलब करते हैं कन्वे कि हाँ आई कैन फील कि भाई तुम क्या फील कर रही हो, क्या तुम्हें महसूस हो रहा है। बट यहाँ पर रणबीर का जो फैसला वो फैसला वही है, उसको मैं चेंज कर नहीं सकता चाह कर भी, ये बात होती है। अब भाई ये सब चीज़ें हो गई, उधर मेघला उसको हमारा रणबीर भी मनाता है, फिर उसके पापा और उसके गुरुजी भी मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेघला का ना मतलब हृदय पर परिवर्तन होता है, और फिर वो आती है और सभी के सामने लोहड़ी का जो फेस्टिवल होता है जब वो मना रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, वहाँ पे आके वो बोलती है कि हाँ मैं रणबीर से शादी करूँगी। और फिर वो एक बहुत ही प्यारा सा गाना गाती है जिसको देख के रणबीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है रणबीर। और मैं एक बात बोलूँगा, मुझे फरमान खान के इमोशनल सीन्स को देख के बड़ा ही एक सुकून सा मिलता है, क्योंकि इमोशनल सीन्स ना मेल पर्सनैलिटीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी इतनी मतलब बेस्ट तरीके से नहीं निकाल पाते। इवन काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स बॉलीवुड मूवीज़ के बोल रहा हूँ, वो भी इतने अच्छे इमोशनल सीन्स नहीं कर पाते जितने अच्छे टीवी के कर लेते। और इसमें से एक नाम मैं फरमान का भी लूँगा, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छे इमोशनल सीन्स करते हैं। और आज के एपिसोड में वो देख के मुझे लगा कि हाँ भाई इमोशनल सीन बहुत बहुत इंप्रेसिव था। अब यहाँ पर मेघला की शादी होगी रणबीर से, उसने पूरा अनाउंस कर दिया, गाना वाना गा दिया, सब कुछ कर दिए सभी के सामने। दिख रहा है क्या कहते हैं जो हमारी मेघला की बहन है कि यार अब क्या करें यार, हाथ से चीज़ें निकल रही हैं, अब मैं क्या कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो अब अदरीजा क्या करेगी, अब वो क्या करती है, रात को जाती है और कुछ ना मतलब अब मुझे नहीं पता वो कौन सी पर्सन, मेरे ख्याल से नींद की ही दवा होगी, ठीक है, वो खा के सो जाती है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब वो ऐसा करती है तो कहीं ना कहीं मतलब उसके अंदर एक वो होता नहीं कि हम लोग शो में देखते कि एक जलन होती है, गुस्सा होता है कि भाई मेरे नहीं तो किसी के नहीं, वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिली। तो वो बोलती है कि भाई मैं इतनी आसानी से तो तुम्हें शादी नहीं करने दूंगी, भले ही मुझे अपने आप को कितना ही दर्द क्यों ना देना पड़े, जाके दवा खा के पड़ जाएगी। अब अगले दिन का एपिसोड का जैसे मैं बताया कि भाई मेघला को उसकी माँ सुनाती है कि भाई अदरीजा का जो पति है उससे तुम शादी करो तो उसके कपड़े पहनने में तुम्हें क्या शर्म आ रही है। तो ये सब होता है। तो जब ये हो रहा होता है तो उस समय जो अदरीजा है वो वहीं पर ही बेड में पड़ी होती है, उसके मुँह से झाग निकल रहा होता है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को देखने की वजह से क्या हमें क्लियर होगा कि भाई अदरीजा का जो है वो मुसीबत में आ गया है सीन। बाकी अब देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। लेकिन कहानी यार इन लोगों ने काफ़ी मतलब अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट तो करी है, बट इन दी एंड देखते हैं कि किस तरीके से मेघला और अदरीजा इन दोनों के बीच जो रणवीर है वो फंसता है, या फिर अदरीजा को कुछ मतलब इस तरीके से सेट किया जाता है, सेटल किया जाता है कि उसकी कहानी जल्दी ख़त्म हो जाएगी शो एपिसोड में से, शो में से। क्योंकि अगर इस चीज़ को ज़्यादा खींचा गया तो कहीं ना कहीं ये जो स्टोरी है वो सिमिलर सी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सिमिलर सी हो जाएगी, बहुत ही कॉमन सी हो जाएगी। तो आई डोंट थिंक उस चीज़ को कॉमन करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी निपटा के अदरीजा को जल्दी से जल्दी कहीं सेटल करो, ठीक है, और सेटल करके चीज़ें जो है वो थोड़ी सी हटाओ। क्योंकि तेरी मेरी डोरियाँ हो गया, उसमें भी काफ़ी ऐसी ही स्टोरी थी, ठीक है। उसके बाद झनक अभी हुआ था, उसकी ऐसी स्टोरी थी, कृष्णा मोहिनी उसकी ऐसी स्टोरी थी। तो
ऐसी स्टोरीज काफ़ी सारी हैं, ठीक है, जहाँ पे एक लड़का दो लड़की शादी हो रही है, दोस्त हैं, बहनें हैं, या फिर ऐसी जो चीज़ होती है कि भाई उनको शादी करनी पड़ती है, तो ये काफ़ी सारी कॉमन चीज़ें हो चुकी हैं। सो आई होप कि इस चीज़ को स्टार प्लस जल्दी से एंड करके एक सिंगल ट्रैक लेके चले, जैसे तेरी मेरी डोरियां का चला था। उसमें हाँ बीच बीच में बहन का एक इंसिडेंट आता रहे, वो एक विलन का काम जो है वो विलन का रोल बड़ी अच्छी तरीके से निभाती रहे, लेकिन पूरा का पूरा फोकस ना अद्रीजा के ऊपर ना हो, मेघला और रणबीर के रिश्ते पर हो, तो उनके रिश्तों में किस तरीके से अलग अलग परेशानी आ रही है, कठिनाइयाँ आ रही है, वो हमें देखने को मिले। प्लस रणबीर का जो मेन काम है पायलट का, उस पर अब फोकस किया जाए। थोड़ा डिजास्टर्स चीज़ें देखने को मिले कि भाई उसका प्लेन क्रैश हो रहा है, उसको हाईजैक कर लिया है, या फिर और कुछ है, थोड़ा अब रणबीर पे भी फोकस किया जाए, उसकी पर्सनल लाइफ के अलावा उसके प्रोफेशनल लाइफ पे भी फोकस किया जाए। क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ पहले भी देखी कि गुमे किसी के प्यार में क्या था, विराट एक आईपीएस ऑफिसर था, लेकिन उसके आईपीएस ऑफिसर वाली जो लाइफ थी उसके ऊपर बहुत ही कम टाइम पे हम लोगों ने देखा कि फोकस करा है। तो आई डोंट थिंक कि अगर यहाँ पे ये लोग उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करेंगे या फिर करेंगे तो इतना इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज के एपिसोड को देखने के लिए कितनी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग वाइब्स आ रही हैं, और इसी तरीके की हर अपडेट्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।